बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द वेबटेक एकेडमी। वेबटेक एकेडमी की एक नई क्लास के साथ मैं हूं आपका टीचर अशफाक अशरफ। पिछली क्लास में हमने फाइवर की गिग बनाना शुरू की थी और उसमें हमने टाइटल जो सबसे अहम होता है वो ऐड कर लिया है। टाइटल के बाद हमने कुछ मेटा डाटा गिग का मेटा डाटा ऐड किया, उसके बाद हमने टैग ऐड किए। ये 3 स्टेप्स हमने परफॉर्म कर लिए थे ऑलरेडी। आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई फ्रीलांसिंग सीख सके। जी हाँ, तो डिस्कस करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हमने अगले स्टेप्स को परफॉर्म करना है। उसमें हमारा मेन स्टेप था प्राइसिंग वाला। प्राइसिंग क्या है? बड़ी अहम चीज़ है फ्रीलांस मार्केट में। अगर आप प्राइसिंग को समझ जाएं, किस सर्विस की कितनी प्राइस है इसका आपको पता चल जाए, तो आपकी जो कामयाबी है वो यकीनी हो जाती है। तो सक्सेस हासिल करने का एक अहम पॉइंट है मार्केट प्राइस। तो आज हम अपनी गिग में प्राइस ऐड करेंगे और 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका बहुत ही आसान है, उसमें कोई मसला कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कभी भी सुबह उठ के आप फाइवर को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप टाइटल वगैरह लिख लें, उसके बाद प्राइसिंग पे जाएं और रैंडमली जैसे ही आपका दिल करे प्राइसिंग लगा दें। नहीं, ऐसा आपने नहीं करना। ये तरीका तो बहुत आसान है लेकिन ये चलने वाला नहीं है। हमने पहले मार्केट रिसर्च करनी है। मैं शुरू दिन से आपको इसी चीज़ पे फोकस करवा रहा हूँ कि कोई भी काम करने से पहले रिसर्च पूरी करें। रिसर्च भी वो करें जो क्वालिटी रखती हो। रैंडमली सिर्फ लोगों की हर किसी की आर्टिकल से डाटा ना लें, हर किसी की गिग से डाटा ना लें। रिसर्च के लिए जो मवाद हो, जहाँ से आप रिसर्च कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। ये नहीं है कि गूगल में किसी ने अपनी वेबसाइट बनाई और अपना उसने आर्टिकल छाप दिया, आपने पढ़ा और आपने कहा जी ये तो मैंने गूगल से इंफॉर्मेशन ली है। तो वो गूगल की इंफॉर्मेशन वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है। वो कोई भी बंदा गूगल में जाके आर्टिकल लगा सकता है। आपने क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ सोर्सेज से वेरीफाई करना है और जहां से भी आप सोर्स से डाटा ले रहे हैं वो सोर्स को चेक करें, वो लिजिट सोर्स है कि नहीं, वो वैलिड सोर्स है कि नहीं, उस वेबसाइट की कोई ऑथेंटिसिटी है कि नहीं। ये बड़ा ज़रूरी है। तो मार्केट रिसर्च के बिना कभी भी आप रेट्स ना लगाएं। अब हम दूसरा तरीका डिस्कस करते हैं जिसमें हमें मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइवर पे जाएंगे। जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे वाले केस में लोगो डिज़ाइनिंग है, आप वाले केस में डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, वेब डेवलपमेंट हो सकती है, वर्डप्रेस हो सकती है, बेतहाशा सर्विसेज हैं। आप इनमें से कोई भी सर्विस दे सकते हो। ई कॉमर्स का स्टोर आपने रन करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपने उस नीच की गिग लेनी है। उस गिग में आपने डिफरेंट किस्म की प्रोफाइल को ओवरव्यू करना है, गो थ्रू करना है। टॉप रेटेड को भी देखना है, सेलर लेवल 2 को देखना है, लेवल 1 को देखना है, लेवल 0 को भी देखना है। चारों लेवल्स को देखना है। फिर देखना है कि 0 में बहुत सारे लोग क्या रेट्स रख रहे हैं, लेवल 1 में ज़्यादा लोग क्या रेट्स रख रहे हैं, लेवल 2 में ज़्यादा लोग क्या रेट्स रख रहे हैं, इसी तरह टॉप रेटेड सेलर जो है वो क्या रेट रख रहे हैं। तो हमारा क्योंकि 0 लेवल है, हमने फॉलो तो 0 लेवल को ही करना है, लेकिन हमने बाकी लेवल्स की भी इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी है ताकि हम उससे भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो सके। अब अगला काम हमारा आएगा कि 0 लेवल में से कुछ अच्छे प्रोफाइल हम चूज करेंगे जिनके कुछ ऑर्डर्स भी आए हुए हों और कुछ रिव्यूज़ भी अच्छे हों। तो हमें पता चलेगा कि ये प्रोफाइल जो है ये बेहतर है, इसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें जो रेट्स रखे हैं उन रेट्स को हम अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। फिर दूसरा और अहम स्टेप आता है, हम अपनी भी तो वैल्यू लगाएंगे ना। हमें एक लोगो बनाने में कितना टाइम लगेगा,
उस टाइम की हम क्या प्राइस तय कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक लोगो बनाने में 1 घंटा लगता है और मैं ये डिसाइड करता हूं कि मेरे 1 घंटे की प्राइस $20 है, तो मैं उस गिग में अपने उस पैकेज में जिसको 1 घंटा लग रहा है, मैं रैंडमली नहीं बल्कि प्रॉपर रिसर्च के साथ अब दूसरे लोगों की रिसर्च देखूंगा, उनकी प्रोफाइल देखूंगा। अब अगर तो वो भी 20, 15, $25 इस लोगों के चार्ज कर रहे हैं, तो मैं समझूंगा ये एक गुड ऑप्शन है। तो मैं 15 से 25 के दरमियान कोई भी रेट उसमें लगा सकता हूं। ये होती है मार्केट रिसर्च और अपने एनालिसिस के बाद रेट तय करना। यहां तक हमने अपने एक लोगो या एक पैकेज की प्राइस डिसाइड कर ली है। इसी तरह हमारे पास फाइवर हमें 3 किस्म के पैकेज देता है। हमारा एक पैकेज जो बेसिक होता है, स्टैंडर्ड होता है, फिर प्रीमियम होता है। ये 3 किस्म के पैकेज हैं। इन तीनों पैकेज में हम डिफरेंट किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारा मेन थीम वही होगा, उसमें कुछ चेंजेस कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगो प्रोवाइड कर रहे हो तो आप कह रहे हैं कि जी मैं सिंपल बेसिक लोगो आपको $15 में दे रहा हूँ, और हाई क्वालिटी का लोगो मैं आपको $25 में दे रहा हूँ, और प्रीमियम क्वालिटी का लोगो मैं आपको $35 में दे रहा हूँ। तो इस तरह आपने 3 पैकेज डिसाइड कर लिए। उन पैकेज के हम नाम देंगे, उनमें डाटा बताएंगे क्या डाटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें कुछ सर्विसेज ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन की तरफ। तो हम अपनी फाइवर की प्रोफाइल में मौजूद हैं जो हमने 2 क्लासेस पहले बनाई थी, और ये वो गिग है जो हमने लास्ट क्लास में बनाई थी। यहाँ पे सिंपली हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट गिग में जाएंगे, और बाकी चीज़ें आज हम एडिट करना शुरू करेंगे। तो हमने ये कल की क्लास में लिखा था आई विल डिज़ाइन मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो फॉर योर बिजनेस। उसके बाद कैटेगरी चूज़ की थी, कुछ हमने यहाँ पे मेटा डाटा ऐड किया था, टैग ऐड किए थे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगली स्क्रीन आएगी जिसमें हम प्राइसिंग, स्कोप एंड प्राइसिंग तय करेंगे। ये हमारे वो 3 पैकेजेस हैं जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। यहाँ पे हम पैकेज के नाम देंगे। मैं पैकेज का नाम बहुत सिंपल से रख रहा हूँ, इसको मैं सिल्वर कहूँगा, अगले वाले को मैं गोल्ड, और तीसरे वाले को मैं डायमंड। ठीक है। अब इन पैकेज के बारे में मुझे थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, डिटेल देनी पड़ेगी कि मैं इन पैकेज में क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपने सिंपली यहाँ पे ये लिख देना है। हम यहाँ पे सिंपल मिनिमलिस्ट लोगो लिख रहे हैं। उसके बाद JPEG एंड PNG फाइल लिख रहे हैं। यहाँ पे हम 2 कंसेप्ट दे रहे हैं। ठीक है। और हम इसको 3 रिवीजन भी दे रहे था। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम बाकी दोनों में भी ऐड कर देते हैं, सिर्फ इनकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे हम 2 मिनट लोगो कर देते हैं, और यहाँ पे हम कंसेप्ट 3 कर देते हैं, और रिवीजन हम 4 कर देते हैं। सिंपल यही चीज़ हम आगे लेके जाएंगे। लोगो हम यहाँ पे 3 कर देते हैं, और कंसेप्ट हम यहाँ पे 4 कर देते हैं, और रिवीजन जो है वो 6 कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम डिलीवरी टाइम रखते हैं। ये वाला लोगो हम 2 दिन में डिलीवर कर देंगे, ये हम 3 दिन में करेंगे, और ये वाला हम 4 दिन में डिलीवर करेंगे। आगे हमारी रिवीजन है, ऑलरेडी हमने चूज़ किया हुआ है, इसमें हम 2 रिवीजन दे रहे हैं। यहाँ पे हम 4 रिवीजन दे रहे हैं, सॉरी यहाँ पे हम 3 रिवीजन दे रहे हैं, और इसमें हम 4 रिवीजन दे रहे हैं, और यहाँ पे हम 6 रिवीजन दे रहे हैं। अच्छा, रिवीजन होती क्या है
कि जब हम काम करके सबमिट कर देते हैं, क्लाइंट उसमें कुछ चेंजेस मांगता है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, इसको ऐसे ही कर दो, तो वो हम कितनी बार करके देंगे। तो पहली वाली पैकेज में हम 3 बार करके देंगे, दूसरे वाले में 4 बार, तीसरी वाले में 6 बार। नंबर ऑफ कंसेप्ट क्या होते हैं? कंसेप्ट ये है कि हमने काम करने से पहले उसको कुछ कंसेप्ट बना के देने कि इस तरह का मैं लोगो बनाऊंगा, ठीक है। तो वो कंसेप्ट होते हैं। तो यहाँ से हमने चूज कर लिए कि इसमें हम पहले वाले पैकेज में उसको 2 कंसेप्ट दे रहे हैं कि 2 मैं आपको पहले आइडिया बना के दूंगा कि इस तरह का लोगो आपका नजर आएगा, फिर इस वाले में 3 और इस वाले में 4, उनमें से वो चूज करेगा और फिर हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे। लोगो ट्रांसपेरेंसी सब में देंगे। उसके बाद वेक्टर फाइल सिर्फ और सिर्फ हम प्रीमियम पैकेज में देंगे, बाकी दोनों में नहीं देंगे। प्रिंटेबल फाइल, ये जेपीजी या पीएनजी की फाइल होती है, ये हम सब में देंगे। उसके बाद 3D मॉकअप सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पैकेज में देंगे। सोर्स फाइल भी सिर्फ प्रीमियम पैकेज में देंगे। स्टेशनरी डिज़ाइन भी सिर्फ प्रीमियम पैकेज में देंगे। और सोशल मीडिया किट प्रीमियम पैकेज में देंगे, या इसको हम स्टैंडर्ड में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है रेट की बारी। जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे हम $15 चार्ज करेंगे, यहाँ पे चलो हम $30 कर लेते हैं, और यहाँ पे हम $60 कर लेते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, फॉर एग्जांपल इस पहले वाले पैकेज में हमने 2 दिन डिलीवरी टाइम रखा हुआ है। अगर वो चाहे कि नहीं मुझे 2 दिन नहीं 1 दिन में ऑर्डर चाहिए, तो हम उसको कहेंगे कि आपको इसके साथ हमें $10 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो हम आपका 2 दिन वाला काम 1 दिन में कर देंगे। स्टैंडर्ड पैकेज में भी अगर वो 3 दिन वाली डिलीवरी 2 दिन में मांग रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि हमें आपको $15 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो हम आपका 3 दिन वाला काम 2 दिन में कर देंगे। और 4 दिन वाला काम अगर हमने 3 दिन में करना है, तो हमें इसके साथ $20 एक्स्ट्रा चार्ज करने हैं। अब यही चीज़ें हम रिवीजन में भी करते हैं। अगर एक्स्ट्रा रिवीजन वो मांग रहा है, एडिशनल लोगो मांग रहा है, वेक्टर फाइल मांग रहा है, 3D मॉकअप मांग रहा है, उसमें भी हम एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर सकते हैं। चले मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रिवीजन हैं, अगर हमने 1 रिवीजन और देनी है, तो उसके लिए हम 1 दिन और चाहिए होगा, और यहाँ से हम $5 चार्ज करेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। यानी कि हम जिसमें 3 रिवीजन दे रहे हैं, अगर उसमें 4 करवानी है, तो आप 1 दिन बढ़ा के साथ ही आप $5 एक्स्ट्रा करेंगे। अगर किसी उसने लोगो हमने 2 किए हैं और 3 लोगो मांग रहा है, तो हम उसमें $10 बढ़ा लेंगे, और 1 दिन भी हमें एक्स्ट्रा लगेगा इस काम में। इसी तरह वेक्टर फाइल में हम वेक्टर फाइल रहने देते हैं, 3D मॉकअप वगैरह रहने देते हैं, ठीक है। तो ये आप भी चीज़ें चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो ये सिंपली क्या हुआ, हमने यहाँ पे प्राइसिंग तय कर ली अपनी। मैं इस टैब पे दोबारा जाके इसको रिवाइज कर देता हूँ कि हमने पैकेज के नाम रखे, कौन कौन सी चीज़ें उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, डिलीवरी टाइम कितना है हमारा, डिवीजन कितनी है, नंबर ऑफ कंसेप्ट कितने इंक्लूडेड हैं, कौन कौन सी फाइल्स हम उसमें दे रहे हैं, और प्राइसेस। ये प्राइसेस बड़ी अहम है। हमने डिस्कस किया कि प्राइस कितनी होनी चाहिए और मार्केट के हिसाब से इसको कैसे देखेंगे। ये सारी चीज़ों को मिला के हम प्राइस तय करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने तय करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर लिया है। अगली विंडो जो हमारे पास आती है वो है डिस्क्रिप्शन की। आज की क्लास में हम डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप स्लोली जा रहे हैं, और क्योंकि हमने इन सारी चीज़ों पे मेहनत करनी है। अभी भी मैं आपको कहूँगा कि आप अभी प्रोफाइल ना बनाएं, अभी सिर्फ आप इन क्लासेस को अटेंड करें, और जो जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ वो रिसर्च करके अपने पास डाटा इकट्ठा करें। वर्ड फाइल में डाटा लेके आएँ। जैसे हमने पहले दिन टाइटल की बात की थी, तो टाइटल मुख्तलिफ इकट्ठे करके वर्ड फाइल में रखें। फिर की जो टैग्स हमने रखे थे, इस तरह के टैग भी आप अपनी वर्ड फाइल में रखें। उसके बाद आज प्राइसिंग की हमने बात की है, तो मुख्तलिफ लोगों की प्रोफाइल को देख के उनकी प्राइसिंग अपने पास वर्ड फाइल में लेके आए। फिर हम डिस्क्रिप्शन कल को लिखेंगे, और डिस्क्रिप्शन में बड़ी अहम चीज़ है कीवर्ड्स। हमने टाइटल को फॉलो करना है, अपने टैग्स को फॉलो करना है, उस हिसाब से कीवर्ड स्टफिंग यहाँ पे करनी है, कीवर्ड्स ऐड करने हैं, उसके हिसाब से अपनी डिस्क्रिप्शन बनानी है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने सीखा कि अपनी फाइवर की प्रोफाइल में प्राइसिंग किस तरह ऐड करते हैं। प्राइस बड़ा अहम मैटर है। हम अगर रिसर्च के बिना प्राइसिंग लगाएंगे तो हो सकता है क्लाइंट्स हमारी प्राइस अगर बहुत ज़्यादा होगी तो फिर भी हमें ऑर्डर नहीं देगा, अगर बहुत कम होगी तो फिर भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बहुत कम होगी तो उसे लगेगा कि इस बंदे को काम नहीं आता, इसको मार्केट की प्राइस का ही पता नहीं है। तो हम बड़ी अच्छे तरीके से मार्केट रिसर्च करने के बाद यहाँ पे प्राइसिंग ऐड करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास में आपने कुछ सीखा होगा और प्रोफाइल बनाने की तरफ एक और कदम आगे चले गए होंगे।
आज की क्लास को यहीं भी रोकते हैं, लेकिन क्लास ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी बात। आज की छोटी बात यह है कि रिश्तों को, ताल्लुक़ को निभाना सीखें, लोगों की गलतियों को माफ़ करना सीखें। अगर किसी से आपके साथ ज़्यादती हो रही है या किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया, कोशिश करें उसको फ़ौरन से माफ़ कर दें। उसको ऐसे ही माफ़ करें जैसे हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ़ करे। तो लोगों के साथ प्यार के साथ रहें, लोगों को जोड़ना सीखें, तोड़ने से बचें। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, जहाँ पे हम फाइबर के अगले कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।